तो वेलकम वंस अगेन। तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं वैदिक गणित के प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें अपन योग और व्यकलन और जो अपना गुणा था उसकी एक विधि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब उस प्रश्नावली में आगे बढ़ते हुए अब आगे अपन बात करेंगे सूत्र निकलम विधि के बारे में। तो इस सूत्र निकलम विधि है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो इसमें क्या करेगा, वो कोई भी दो संख्या दे देगा और उनको बोलेगा कि सूत्र निकलम विधि से गुणा कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 54 × 56 को सूत्र निकलम विधि द्वारा गुणा कीजिए। ठीक है, तो अब इस विधि से गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने को आधार निकालना पड़ता है, उपाधार निकालना पड़ता है और विचलन निकालना पड़ता है किसी भी संख्या का। मान लो यहाँ पर दे रखा है 54 और 56। अब यहाँ पर दे रखा है 54 और 56, तो इसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आधार निकालना पड़ेगा, फिर उपाधार निकालना पड़ेगा, फिर विचलन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का आधार निकालने के लिए किसी भी संख्या का आधार सबसे पहले क्या लेंगे अपन, किसी भी संख्या का आधार ले लेंगे 10। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या ले लिया, 54 का निकालेंगे तब भी 10 और 56 का निकालेंगे तब भी 10। अब उपाधार निकालने के लिए क्या करेंगे, उपाधार निकालने के लिए अपने को इस 10 को ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि अपने 50 के आसपास आ जाए। ठीक है, तो अब इस 10 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 40, 50 के आसपास नहीं आया। 5 से गुणा करेंगे तो 50, यानी कि 5 से गुणा करेंगे तो यह क्या आ जाएगा अपना 50। ठीक, उसके बाद में ऊपर क्या बचा 4, ऊपर क्या बचा 4, तो 10 पंजे 50 और 50 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 54, तो ये 4 क्या आ जाएगा अपना विचलन। ठीक है, इसी प्रकार अगर 56 की बात करूं तो इसको भी 5 से गुणा करेंगे तो 50, और अब बचा क्या 56 में 10 पंजे 50 और 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो ये 6 क्या हो गया अपना विचलन, 6 क्या हो गया विचलन। ठीक है, अब अपने पास आधार आ गया, उपाधार आ गया और विचलन आ गया। इतना करने के बाद में क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को सामने लिख लेंगे, 54 × 56 करना है अपने को। उसके बाद में इसके सामने क्या करेंगे, जो अपने पास विचलन आए दोनों संख्या के, 54 का विचलन क्या है 4, 56 का विचलन क्या है 6, इन दोनों को सामने लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौको 24, 6 चौको 24। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर क्या लेना है उपाधार, यहाँ पर क्या लेना है उपाधार, यहाँ पर सबसे पहले तो उपाधार ले लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इस 54 और 56 को, इस 54 सामने वाले को नहीं जोड़ना, ये 54 है तो उसके नीचे वाली संख्या को जोड़ना है, तो ये 54 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो ठीक है, ये लिख देना है। अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या है अपने पास 5 और इन 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या बचा अपने पास, ओब्लिक के बाद में 24। ठीक है, अब 5 को 60 से गुणा करेंगे तो 300 और ओब्लिक क्या बचा 24, ठीक है, अब इस 300 और 24 को इस प्रकार लिखना है कि अपना सही आंसर आ जाए। ठीक है, अब इस 24 को इधर लाने के लिए क्या करेंगे, इस ओब्लिक को हटा करके, अब ये 24 जो है, इस 24 क्या है, इसका आधार क्या है 10, आधार क्या है 10, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, दो संख्या छोड़कर इस 24 को लिख देंगे, दो संख्या यानी कि इसका आधार 10 है, इस वजह से क्या करेंगे, मैंने बताया था किसी भी संख्या का, मान लो कोई भी संख्या है 24, 25, 50, तो इसका आधार क्या होता है 10, और 100 के ऊपर की संख्या है तो उसका आधार क्या होता है 100, तो ये 24 है तो इसका आधार क्या है 10, तो अपन क्या करेंगे, दो संख्या छोड़कर इस 24 को लिखेंगे, दो संख्या छोड़कर इस 24 को लिख देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर, तो ये 3024 अपना क्या आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर 3024। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का है, क्वेश्चन नंबर 8, 108 × 112 को गुणा कीजिए सूत्र निकलम विधि से। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही संख्या लेंगे, फिर उसका विचलन निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पास संख्या क्या है 108 और 112। अभी 108 की बात करें तो इसके आधार की अगर बात करें तो किसी भी संख्या का आधार क्या होता है 10। अब इस 10 को ऐसी संख्या से गुणा करें जो 100 के
आसपास आ जाए तो 10 दाई 100, 10 दाई 100, ठीक। प्लस विचलन क्या है अपना, विचलन की अगर बात करें 10 दाई 100, 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, यानी कि विचलन क्या हो गया अपना 8, ठीक है। अब 112 की बात करें तो इसका भी आधार क्या होता है, किसी भी संख्या का 10। उसके बाद में इसकी उपाधार की बात करूं तो उपाधार लेंगे तो उपाधार भी क्या हो जाएगा 10, क्यों 10 दाई 100, और विचलन निकालेंगे तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, तो विचलन क्या आ गया अपना 12, विचलन क्या आ गया 12। अब क्या करेंगे 108 और 112 को अपने को गुणा करना है, ठीक है। और इसके सामने क्या लिख देंगे विचलन जो अपना आया 8 और 12, 8 और 12, 8 का 108 का विचलन 8, 112 का विचलन 12। अब इनको यहाँ पर लिख देंगे। अब गुणा करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इनको, और इनको क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 इंटू 8, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे अपन विचलन, सॉरी विचलन क्या अपना जो उपाधार आया था वो उपाधार क्या ले लिया 10। उसके बाद में क्या करना है, ये जो संख्या है 108, 108 उसके नीचे की संख्या को गुणा करना है, उसके नीचे की संख्या को गुणा करना है, सॉरी प्लस 108 में क्या जोड़ना है 12, 108 में क्या जोड़ना है 12, ठीक है। अब आगे लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं 10। अब 108 में 12 जोड़ेंगे तो 120, और ओब्लिक 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96, 12 8 96, ठीक है। अब क्या बचे पास 10 और 120 और ओब्लिक में 96। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, 10 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 120 कितना हो जाएगा 1200, और ओब्लिक में क्या है 96, ओब्लिक में क्या है 96, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधार क्या है 10, इसका आधार क्या है 10, इस वजह से अपन क्या करेंगे इस 1200 और यहाँ पर चिन्ह में जोड़ देंगे इसमें, तो 12 0 0 और 12 0 चिन्ह में, 12 0 चिन्ह में अपना क्या आ जाएगा आंसर, 12 0 चिन्ह में अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ये जो गणित की सूत्र निकलन विधि है, इसके माध्यम से आप गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो यह विधि ऐसे ही गणित में और भी विधियाँ दी गई है, उनके बारे में भी आगे की वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप हमारे साथ बना रहना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। वहाँ पे आपको किसी भी टीचर से अगर कोई बात करनी है पर्सनली तो बात आप रख सकते हैं, आपका कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करने के लिए ज़रूर बोलिए और उनके पास शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।